अंजलि घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने इंश्योरेंस एजेंट को कॉल कर अपने कार के डैमेज के बारे में डिटेल्स देती है। वो पूरी तरह से थक गई थी और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उस स्टोन मैन की वजह से हो रहा है, क्योंकि सुबह उसका चिल्लाना, फिर वो कार इंसिडेंट और बाद में दिन भर उसे ऑफिस में अकेला छोड़ देना, जिसकी वजह से उसे दिन भर ऑफिस में डेस्क वर्क करना पड़ा। उसने टीवी ऑन किया और खाना खाने लगी। टीवी पर जो पहला चैनल उसने लगाया उसमें किसी फिल्म का एक रोमांटिक सीन चल रहा था। हीरो हीरोइन को दीवार से सटाकर उसकी गर्दन पर झुका हुआ था। धीरे धीरे हीरोइन का हाथ हीरो के बालों में उंगलियां फिराने लगता है। हीरो का पैशन बढ़ने लगता है और वो हीरोइन को बहुत जोर से अपनी बाहों में भरकर चूमने लगता है। हीरोइन भी उसे गहरे चुंबन का जवाब अपने चुंबन से देती है। अंजलि उस सीन में खोने लगती है। वो अपने आप को और आकाश को इमेजिन करने लगती है। अपने और आकाश की पहली मुलाकात के बारे में सोचने लगती है और उसे एक बात का एहसास होता है कि उनका किस इस फिल्म के सीन से कहीं ज्यादा पैशनेट था। ये सोचकर अंजलि को खुद में शर्म आ जाती है। वो अनजाने में सोचने लगती है, आकाश अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है और जिसका कॉल था वो देखकर उसके पूरे शरीर में मानो बिजली का करंट सा दौड़ जाता है। इस वक्त इसने कॉल क्यों किया होगा? वो आकाश का कॉल था। झट से फोन उठाया और जवाब दिया। हेलो, आकाश पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई? हाँ, क्यों? अंजलि पूछती है, क्या तुमने दिया हुआ सारा काम खत्म कर लिया है? क्योंकि मुझे रिपोर्ट सुबह जल्दी चाहिए। आकाश पूछता है। अंजलि जवाब में कहती है, हाँ, सुबह आपके डेस्क पर मिल जाएंगे। टीवी पर मॉर्निंग साउंड की आवाज तेज आने लगती है। आकाश कहता है, ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं। अंजलि जल्दी से साउंड म्यूट करती है और ओके बाय कहकर फोन काट देती है। कमाल है, मिस्टर आकाश सहगल की भी क्या टाइमिंग है। अंजलि खुद में बड़बड़ाती है, ओ गॉड, आपने तो उसके सामने मेरी नाक कटवाने की जैसे कसम ही खा रखी है। फिर थोड़ा हैरान होकर अंजलि बोलती है, सीरियसली, इसने मुझे इस वक्त सिर्फ इसलिए कॉल किया कि वो जान सके कि मैंने अपना काम खत्म किया है कि नहीं। ये बात तो आकाश भी समझ नहीं पाता कि उसने अंजलि को इस वक्त क्यों कॉल किया था। वो अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा था। तभी अली रेस्ट रूम से बाहर आते हुए आकाश की ओर देखता है कि आकाश कुछ परेशान लग रहा है। तुम इस वक्त इतना क्यों सोच रहे हो? दिस इज सो अनलाइक यू आकाश। आकाश के सामने बैठते हुए अली कहता है। दोनों आज क्लाइंट के साथ मीटिंग में पूरे दिन बिजी थे। उन्हें एक पेचीदा केस मिला है जिसमें आकाश को लगता है कि लड़की रॉन्गली अक्यूज्ड हो रही है। दिन भर पुलिस और बाकी सारे सबूतों से गो थ्रू होने के बाद आकाश को पूरी गारंटी है कि ये केस वही जीतेगा और हर बार की तरह इस बार भी आकाश डिफेंड कर रहा था, जिसमें वो माहिर है। दोनों डिनर करने बाहर आते हैं। आकाश, ये सब तभी होता है जब तुम्हें वो करना नहीं होता जो तुम कर जाते हो। अली बोलकर सोचने लगता है कि इसने ऐसा क्या किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो क्या हम घर चलें? आकाश अली को पीछे छोड़े ही निकलने लगता है। अली उसका पीछा करते हुए, मेरे लिए रुको, कहता है। अली के इस आवाज से कुछ ही दूरी पर बैठे एक ओल्ड मैन उनकी तरफ देखता है, जो अपने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अली और आकाश को देखा तो वो अपने क्लाइंट से कहने लगे, ये तो आकाश सहगल है, सिद्धि विनायक लॉ फर्म का ओनर। उनके साथ बैठे उनके यंग क्लाइंट नीरव चोपड़ा ने भी पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं इन्हें जानता हूँ लेकिन कभी मिला नहीं हूँ। नीरव चोपड़ा एक बड़ा बिजनेस टाइकून है जो अपने पापा का बिजनेस संभालता है। वो काफी होनहार और हैंडसम दिखने वाला बिजनेस ओनर है। नीरव फिर से आकाश की ओर मुड़कर देखता है
और सोचता है कि ये सिद्धिविनायक लॉ फर्म का यंग ओनर है और उसकी सक्सेस को एडमायर करता है। मिस्टर जडेजा आकाश के ऊपर सिद्धिविनायक लॉ फर्म के ऊपर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए नीरव से कहते हैं, सर आपकी कंपनी के सारे लीगल प्रोसीडिंग्स सिद्धिविनायक लॉ फर्म ही डील करती है, जो पूरी तरह से आकाश सहगल ही संभालता है। वैसे रुद्र लॉ फर्म भी काफी अच्छी और जानी मानी है, सिद्धिविनायक लॉ फर्म से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है। यस, रुद्रा लॉ फर्म, नीरव सोचने लगता है। वो जल्द ही रुद्रा लॉ फर्म को अपनी हथेलियों के नीचे हासिल कर लेगा और जब ऐसा हुआ तो ये वकीलों के लिए सबसे पॉपुलर फर्म बन जाएगी। नीरव के पास सबसे अच्छे वकील होंगे और फिर सिद्धिविनायक लॉ फर्म की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेहतर होंगे। वो बहुत जल्द सिद्धिविनायक लॉ फर्म के साथ compete करने की उम्मीद कर रहा था। अगले दिन अंजलि अपने ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में पहुंचते ही वो देखती है कि आकाश उससे भी पहले आकर बैठा हुआ है। रिपोर्ट करते हुए आकाश के एक्सप्रेशन देखकर अंजलि सोचती है, ये इतनी जल्दी इसीलिए आया है कि देख सके कि मैंने अपना काम पूरा किया है या नहीं। क्या ये मेरे काम से खुश नहीं है? गुड मॉर्निंग, तुम आज जल्दी आए हो? पूछने के अंदाज में वो बोलती है। आकाश अंजलि को सर से पैर तक देखता है, जैसे स्कैन कर रहा हो। आकाश की आंखें बड़ी होती हैं जब वो देखता है कि अंजलि ने शॉर्ट स्कर्ट पहना हुआ है, जिसमें सामने से एक कट भी है, और देखता है कि अंजलि के लेग्स बड़े ही सेक्सी लग रहे हैं। अंजलि को ऐसे ही आउटफिट पसंद है जो उसके सेक्सी लेग्स को एक्सपोज कर सके। तुमने किसी लॉयर को इतने छोटे स्कर्ट्स पहने हुए देखा है कभी? आकाश फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगता है। अंजलि को उसकी बात का गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। क्या ये मुझे कंट्रोल कर रहा है कि मैं क्या पहनूं या ना पहनूं? यस, मैं पहनती हूँ, एनॉयड अंजलि जवाब देती है। उसके हिसाब से उसने जो कपड़े पहने थे वो उसके लिए डिसेंट ही थे। अंजलि जरूर अच्छी लॉयर बनने वाली थी और उसी तरह से बिहेव करती थी। अगर वो सही हो तो आकाश लगभग 31 साल का है और इसीलिए शायद आकाश कंजर्वेटिव है। वो देखती है कि आकाश उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अंजलि बाहर निकल जाती है, अपने कैबिन में आकर बैठती है और सोचने लगती है, मेरा ड्रेस मुझे बहुत पसंद है और मैं इसमें प्रिटी लगती हूँ। छोड़ो, ये नहीं समझ पाएगा। डोंट टेल मी मेरी स्कर्ट की वजह से ये दिन भर चिड़चिड़ करेगा। अपनी कुर्सी पर बैठते समय अंजलि अनजाने में अपनी स्कर्ट को एडजस्ट करते हुए बुदबुदाती रही। थोड़े समय बाद मीनल उसे इन्फॉर्म करती है कि आज भी आकाश सर बाहर जाने वाले हैं। अंजलि ये सुनकर सोचती है कि आज भी उसे वही डेस्क वर्क करना पड़ेगा। तभी उसे आकाश का कॉल आता है। अंजलि झट से कॉल रिसीव करती है। मैं 1 घंटे में निकल रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रही हो, सो बी रेडी। आकाश के ये कहने से अंजलि खुश हो जाती है। यस, मैं रेडी हूँ, अंजलि हाँ में जवाब देती है और फोन रखते ही लगभग चिल्लाती है, यस आई एम गोइंग आउट फाइनली। समय गुजरता है। अंजलि हर मिनट टाइम देखती रहती है। जब 1 घंटा पूरा होता है तब चेयर से उठती है और आकाश के कैबिन में जाकर कहती है, आई एम रेडी। आकाश अंजलि के एक्साइटमेंट को देखकर अच्छा फील करता है और एक पॉजिटिव वाइब महसूस करता है। आकाश उठकर चलने लगता है और अंजलि भी उसके पीछे चलती है। अंजलि देखती है कि अली उसके साथ नहीं है और वो पूछती है, क्या अली हमारे साथ नहीं आ रहा? वो क्यों आएगा? जब तुम मेरे साथ हो तो तुम ही मुझे असिस्ट करोगी। आकाश जवाब देता है। कैसा रोबोट जैसा है ये, अंजलि सोचती है। अंजलि अब अपने शब्दों को अपग्रेड करते करते आकाश को नए नए और अजीब अजीब नाम देने शुरू करती है। वो दोनों क्लाइंट्स से और विटनेस से मिलने निकल जाते हैं। आकाश पर्सनली क्लाइंट्स के घर जाता है क्योंकि कभी कभी वो लॉ फर्म में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद किसी से पीटे जाएंगे और शायद मारे भी जाएंगे।
एक विटनेस तो एक हाई स्कूल का लड़का था जिसे आकाश ने कॉफी शॉप में बुलाया था। हाई स्कूल का लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ आता है और दोनों के सामने आकर बैठ जाता है। उनमें लगभग आधा घंटा डिस्कशन चला। आकाश की नजर उस हाई स्कूल के लड़के पर जाती है जो कंटिन्यूअसली अंजलि के पैर की तरफ देख रहा था। आकाश ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो लड़का अंजलि के ओपन लेग्स देखकर मुस्कुरा रहा है और बातचीत के दौरान अंजलि के बारे में और भी जानना चाहता है। आकाश काफी चिढ़ जाता है। अंजलि ने उन लड़कों से बेपरवाह होकर बात की जैसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं था और इस बात से आकाश और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आकाश और अंजलि इनफ डिस्कशन खत्म कर कार में बैठ जाते हैं और आकाश अंजलि से कहता है, नेक्स्ट टाइम जब हम फील्ड वर्क करने जाएंगे तब कुछ ढंग का पहन लेना। वो ये बात क्यों नोटिस नहीं कर पाती कि उसके ओपन लेग्स सबका अटेंशन कैच करते हैं, यहाँ तक कि हाई स्कूल के वे लड़के भी जो उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए तैयार थे। बट मैंने जो पहना है मैं उसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। अंजलि ने आकाश को काउंटर किया। लेकिन मैं अनकंफर्टेबल हूँ। आकाश बोलना चाहता था लेकिन उसने इसके बजाय एक गहरी सांस ली। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोलने से थोड़ा पहले खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मैं सिर्फ एक बार ही ये कहूंगा, अंजलि, मीनल कल तक तुम्हारे घर में एक कबर्ड की अरेंजमेंट कर देगी जहां तुम बाहर जाने के लिए कुछ ढंग का पहन सको, ऐसे कपड़े रखो। मैं नहीं चाहता कि मेरे सवालों पर ध्यान देने के बजाय क्लाइंट तुम्हारे पैरों को देखकर डिस्टर्ब हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो ऑफिस में ही रहो और डेस्क जॉब करती रहो। आकाश ने डिक्लेयर किया। अंजलि को आकाश की बातों का बुरा लगता है। वो चाहे तो आकाश को जवाब दे सकती थी लेकिन वो बात की सीरियसनेस को समझती है और आगे बहस नहीं करती। हाँ, क्योंकि अगर कभी पुलिस रिपोर्ट में कुछ मिस होता है तो बातचीत करके और चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। अगर तुम सच में केस जीतना चाहते हो तो तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी तुम्हें विटनेस के साथ अपनी पहचान छिपाकर बोलना होता है। आकाश ने समझाया और जोर दिया, इसलिए मैंने तुम्हें अगली बार पैंट की तरह कुछ कंफर्टेबल पहनने के लिए कहा है। दैट्स ओके, मैं शॉर्ट्स के साथ भी लीड्स फॉलो कर सकती हूँ। मुझे पैंट्स या जीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। अंजलि ने अपनी बात कही। अंजलि को पैंट या जीन्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि उसे लगता है कि उसके हिप्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है और जब भी वो ड्रेस चूज करती है तो जानबूझकर ऐसी शॉट्स लेती है ताकि लोग उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट को नोटिस करें मगर उसके हिप्स को नहीं। और जीन्स या पैंट बिल्कुल उसके बॉडी टाइप को सूट नहीं करते। आकाश ने अंजलि को देखा और उसके करीब आने लगता है। अंजलि कार में पीछे होने लगती है मगर आकाश आगे ही बढ़ता रहता है। एक पल के लिए अंजलि अपनी आंखें बंद कर लेती है। आकाश उसके होठों के पास आकर रुक जाता है। अंजलि उसकी सांसों की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। आकाश अंजलि की तेज धड़कनों के साथ उसके सीने के उतार चढ़ाव को कुछ पलों तक देखता है, फिर धीरे से बोलता है, मैं एक्चुअली शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट पहनने वाली लड़कियों से नफरत करता हूँ। अंजलि आंखें खोलकर जवाब देती है, सो तो तुम ऑफिस में रहकर डेस्क वर्क ही करो। आकाश पीछे होकर कहता है, मुझे अपने साथ फील्ड वर्क पर जिद्दी इंटर्न को बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे शायद अब अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलना पड़ेगा। अंजलि परेशान हो जाती है। उसे अपने खिलाफ कोई भी चीज मंजूर नहीं होती, चाहे वो अपनी माँ की बातें हो या फिर काम से रिलेटेड ड्रेस के बारे में हो। खुद की वर्ल्ड में जीने वाली अंजलि को छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ये उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कार का ये सफर अंजलि और आकाश के बीच की दूरियों को क्या कम कर पाएगा? क्या अंजलि अपने आप को बदलेगी? क्या आकाश अंजलि के लिए अनजाने ही पॉजिटिव होने लगा है? आगे जानने के लिए सुनते रहिए।